अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है एंटेरिक फ़ीवर, जिसको टाइफाइड फ़ीवर भी कहा जाता है और ये सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से होता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे हमारे? डेफिनेशन, कॉजेज, साइन, सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर्स, कॉम्प्लिकेशंस, प्रिवेंशन, वैक्सीन। टाइफाइड फ़ीवर में क्या होता है? वाइट कोटिंग बन जाती है टंग के ऊपर, लिवर और स्प्लीन इनलार्ज हो जाता है, अल्सर बन जाते हैं, इंटेस्टाइन में रैश बन जाते हैं बॉडी के ऊपर, और ये सल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। डेफिनेशन: टाइफाइड फीवर आल्सो नोन एज एंटेरिक फीवर। टाइफाइड फीवर को एंटेरिक फीवर भी कहा जाता है। टाइफाइड फीवर इज कॉज बाय सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, और ये टाइफाइड सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से होता है। टाइफाइड फीवर इज रेयर इन डेवलपिंग कंट्रीज। इट इज़ स्टिल अ सीरियस हेल्थ थ्रेट इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन। टाइफाइड फीवर चूँकि बहुत रेयर डिजीज़ है डेवलप कंट्रीज़ के अंदर, लेकिन फिर भी ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कॉज कर सकता है, स्पेशली फॉर चिल्ड्रंस। कॉजेज़ क्या होते हैं? टाइफाइड फीवर कॉज बाय डेंजरस बैक्टीरिया कॉल्ड सल्मोनेला टाइफी। सल्मोनेला टाइफी इज रिलेटेड टू द बैक्टीरिया दैट कॉज सल्मोनेलोसिस एंड अदर सीरियस इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, बट दे आरंट द सेम। सल्मोनेला टाइफी क्योंकि बैक्टीरिया जो कि सल्मोनेलोसिस कॉज करता है और वो सीरियस इलनेस कॉज करता है, इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, और ये दोनों सेम नहीं है। साइन सिम्टम्स क्या होते हैं? साइन सिम्टम्स आर लाइक टू डेवलप ग्रेजुअली, ऑफन अपेयरिंग ऑन द 3 weeks आफ्टर एक्सपोजर टू द डिजीज़। और अगर ये सल्मोनेला टाइफी या टाइफाइड फीवर कब होता है आपको? 3 weeks, 1 to 3 weeks के अंदर। अर्ली इलनेस के में क्या आ जाता है? साइन सिम्टम्स इंक्लूड फीवर दैट स्टार्ट स्लो एंड इंक्रीज डेली, पॉसिबली रीचिंग एट हायर 104.9 फ़ारेनहाइट, 40.5 सेंटीग्रेड। हेडेक होता है, यानी सर दर्द, वीकनेस एंड फैटिग, मसल एचेज, स्वेटिंग, ड्राई कफ, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूखा नहीं लगना, वेट लॉस, स्टमक पेन, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, रैश, एक्सट्रीमली स्वॉलन स्टमक। लेटर इलनेस विदाउट ट्रीटमेंट यू में बिकम डिलीरियस, से यानी कन्फ्यूज माइंड हो जाएगा। लाई मोशनलेस, लेटे पे होगा, मोशनलेस होगा, कोई मूवमेंट वगैरह नहीं करेगा। एग्जॉस्टेड विद योर आइज हाफ क्लोज्ड इन वर्ड्स नोन एज द टाइफाइड फीवर। और बंदा लेटा हुआ होगा, एग्जॉस्टेड होगा और उसकी आंखें हाफ या आधी बंद होंगी, तो उसको टाइफाइड स्टेट कहा जाता है। लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस ऑफन डेवलप एट दिस टाइम, यानी कि लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन इसको हो सकती हैं इस टाइम के अंदर, जब उसको हाफ क्लोज्ड आई होगी, टाइफाइड स्टेट में होगा। इन सम पीपल साइन सिम्टम्स में रिटर्न अप टू 2 weeks आफ्टर द फीवर हैज़ सबसाइडेड। रिस्क फैक्टर्स क्या होंगे? टाइफाइड फीवर इज़ अ सीरियस वर्ल्ड वाइड थ्रेट and affects about 27 million or more people each year. The disease is established in India, Southeast Asia, Africa, South America, and many other areas. Worldwide, children are at greatest risk of getting the disease, although they generally have milder symptoms than adults do. If you live in a country where typhoid fever is rare, you are at increased risk. सही, रिस्क फैक्टर्स में क्या आ जाता है? यानी कि 27 मिलियन पीपल को ये अफेक्ट करता है ईच ईयर। और ये ज़्यादातर इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका में कंट्रीज़ में पाया जाता है। और ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, वो ग्रेटेस्ट रिस्क पे होते हैं कि उनको टाइफाइड फीवर हो जाता है। हालांकि एडल्ट को होता है तो वो उनके कुछ मिल्ड छोटे सिम्टम्स होते हैं, उनके साथ फिर चला जाता है। और ये उनको ज़्यादा होता है जो कि ट्रैवल करते हैं, वर्क और ट्रैवल टू एरियाज़ वेयर टाइफाइड फीवर एस्टेब्लिश्ड, वर्क एज अ क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैंडलिंग सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, have close contact with someone who is infected or has recently been infected with typhoid fever, or drink water polluted by sewage that contains salmonella typhi। से गंदा पानी पीना या जिसको टाइफाइड फीवर है इसके कांटेक्ट में आना, या माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया को हैंडल करना, तो उन सबको रिस्क फैक्टर है कि उनको सल्मोनेला टाइफी यानी टाइफाइड फीवर उनको हो सकता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या आ जाएंगी? इंटेस्टिनल ब्लीडिंग और होल। इंटेस्टिनल ब्लीडिंग और होल इन द इंटेस्टाइन आर द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर की सबसे मोस्ट कॉम्प्लिकेशन क्या है कि जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर ब्लीडिंग होगी, होल्स बन जाएंगे, से एब्डोमिनल नॉर्मल ओपनिंग बन जाएगी। दे यूजली डेवलप इन द 3rd week ऑफ इलनेस। और ये कब बनती है? 3rd week ऑफ इलनेस में। In this condition, the small intestine or large bowel develops a hole. Contents from the intestine leak into the stomach and can cause severe stomach pain, nausea, vomiting, and bloodstream infection. Sepsis. This life-threatening complication requires immediate medical care. से होल्स बन जाते हैं तो उसमें क्या होता है? लीकेज होती है, जो कि इंटेस्टाइन का कंटेंट होता है वो स्टमक के अंदर जाता है और स्टमक पेन कॉज करता है, नोज़िया, वॉमिटिंग और ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, जिसको सेप्सिस कहा जाता है,
और ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है जिसको इमीडिएट केयर की नीड होती है। अदर लेस कॉम्प्लिकेशंस कौन सी हैं? अदर पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस में कहा जाता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट मसल, जिसको मायोकार्डाइटिस कहा जाता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द हार्ट एंड वेल्व्स, एंडोकार्डाइटिस, इन्फेक्शन ऑफ मेजर ब्लड वेसल्स, मायोकार्डिक एनोरिज्म, निमोनिया, inflammation of the pancreas, pancreatitis, kidney or bladder infections, infection and inflammation of the membranes and fluids surrounding your brain and spinal cord, meningitis जिसको कहा जाता है, psychiatric problems such as delirium, confused mind या hallucination, यानी कि उसको तो जिस बंदे को hallucination होती है उसको तो वो रियल दिखता है लेकिन असल में वो उसकी इमेजिनेशन होती है, and paranoid psychosis। प्रिवेंट किस तरह कर सकते हैं? सेफ ड्रिंक वाटर, इम्प्रूव सैनिटेशन एंड एडिक्वेट मेडिकल केयर कैन हेल्प प्रिवेंट एंड कंट्रोल टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर में इनके साफ़ सुथरा पानी, सैनिटेशन, प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम होना चाहिए। See, unfortunately, in many developing nations, they may be difficult to achieve. For this reason, some experts believe that vaccines are the best way to control typhoid fever. क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो कि अभी तक पूरी तरह डेवलप नहीं हुई, उनमें डिफ़िकल्ट है कि उनको साफ़ पानी मिले या उनको इम्प्रूव डिस्पोजल सिस्टम उनका सही किया जाए, इसलिए बेस्ट ट्रीटमेंट इसका बताया गया है कि वैक्सीन लगवा लें तो उसका बेस्ट कंट्रोल है टाइफाइड फीवर को कंट्रोल करने के लिए। वैक्सीन इज़ रिकमेंडेड इफ़ यू लिव इन और ट्रैवलिंग टू एरियाज़ वेयर द रिस्क ऑफ गेटिंग टाइफाइड फीवर इज़ हाई। सही, और वैक्सीन तब रिकमेंड की जाती है अगर आप उस इलाके में या ट्रैवल कर रहे हैं या उस इलाके में आप रहते हैं जहाँ पर टाइफाइड फीवर ज़्यादा है या रिस्क ज़्यादा है या वहाँ पे केसेस ज़्यादा है, तो आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप वैक्सीन पहले से ही लगवा लें। आस्क फॉर ड्रिंक्स विदाउट आइस, यूज़ बॉटल वाटर टू ब्रश योर टीथ एंड ट्राई नॉट टू swallow वाटर इन द शावर। सही है, और ड्रिंक्स जो भी पिए उसमें आइस वगैरह नहीं होनी चाहिए और बॉटल वाटर से अपने ब्रश करें और पानी को नहीं निगलें शावर में, शावर लेते हुए उसका पानी नहीं निकलें। Avoid raw fruits and vegetables because raw produce may have been washed in contaminated water. Avoid fruits and vegetables that can't peel, especially lettuce. To be absolutely safe, you may want to avoid raw foods entirely. Choose hot foods. Hot foods avoid foods that stored or served at room temperature. से वो फूड जिसको स्टोर किया जा सके जो रूम टेम्परेचर पे सर्व किया जाए उसको अवॉइड करना चाहिए। स्टीमिंग हॉट फूड्स आर बेस्ट एंड ऑल थ्रो देयर इज नो गारंटी दैट मील सर्व एट द फाइनेस्ट रेस्टोरेंट्स आर सेफ। इट्स बेस्ट टू अवॉइड फूड फ्रॉम स्ट्रीट वेंडर्स, इट्स मोर लाइकली टू बी इन्फेक्टेड। और जो फूड के स्टॉल्स वगैरह गली में होते हैं उनसे इज्तनाब किया जाए, यानी उनसे ज़्यादा ख़तरा होता है रिस्क टाइफाइड फीवर लगने का। Know where the doctor are, find out in advance about medical care in the areas you will visit and carry a list of the names, address and phone numbers of recommended doctors। और आपको डॉक्टर्स का पता होना चाहिए कि कहाँ पे मेडिकल केयर मिल सकती है, उनके नेम क्या है, एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर्स क्या है और रिकमेंडेड डॉक्टर्स कौन से हैं इस टाइफाइड फीवर के लिए। थैंक यू, होप यू लाइक इट।